वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 सपने में साक्षात्कार, जिसके अंदर हमने देखा था कि मधुरिमा नाम की एक लड़की है जो आज बहुत खुश थी। तो वो खुश थी और सुबह तुरंत ही वो जल्दी उठकर नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसकी माँ उसको जल्दी तैयार होने का कारण पूछती है, तो वो अपनी माँ को बताती है कि मेरी बस आ गई है, तो मैं वापस आने के बाद तुम्हें बताऊंगी। और स्कूल में वो बस में वो स्कूल पहुंचकर तुरंत ही अपनी दोस्त मंजुला से मिलती है और उसको बताती है कि आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ पता है तुम्हें कि मैंने आज अपनी फेवरेट खिलाड़ी, पसंदीदा खिलाड़ी पीवी सिंधु का इंटरव्यू सपने में लिया। फिर मंजुला इंटरव्यू के बारे में पूछती है कि इंटरव्यू में तुमने क्या क्या सवाल पूछे। तो मधुरिमा ऐसे अपने बात करना शुरू करती है कि जैसे वो इंटरव्यू अभी चल रहा हो आंखों के सामने और मंजुला वहां की दर्शक हो यानी ऑडियंस हो। ऐसे उसने अपनी पूरी बात, अपना पूरा सपना बोलना शुरू किया। सपने में मधुरिमा सबसे पहले सिंधु जी का अभिवादन करती है और फिर वो पहला प्रश्न पूछती है उनके नाम के बारे में, उनके जन्म के बारे में। तो पीवी सिंधु अपना पूरा नाम बताते हैं, पुसरीला वेंकट सिंधु, और जन्म के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में सन 1995 की 5 जुलाई को हुआ था। फिर मधुरिमा दूसरा प्रश्न उनके माता पिता के बारे में पूछती है। तब पीवी सिंधु जब बताती है कि उनके पिता का नाम पीवी रमन और माता का नाम पी विजया है और उनके माता पिता भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और वो वॉलीबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं और उनके पिता को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे साक्षात्कार में यहाँ तक 2 सवाल पूछे थे, अब देखेंगे आगे। मधुरिमा अपना तीसरा प्रश्न पूछती है, आपको बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा का अर्थ होता है यानी प्रेरित होने का भाव, यानी आपको बैडमिंटन खिलाड़ी बनने की प्रेरणा, प्रेरित होने का भाव आपको कहाँ से मिला, कहाँ से बनने की प्रेरणा मिली? सिंधु बताते हैं, वर्ष 2001 में पुलेला गोपीचंद ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के चैंपियन बने थे। उनकी इस सफलता के लिए उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। यह देखकर मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई और बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का दृढ़ निश्चय किया। आज पुलेला गोपीचंद मेरे गुरु हैं। देखिए सिंधु जी क्या बताती है कि उनको खिलाड़ी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो वो बताती है कि उस समय के 2001 में उस समय के बहुत फेमस खिलाड़ी थे पुलेला गोपीचंद, कि जिन्होंने ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता थी, एक कंपटीशन था, उसके अंदर वो क्या बने थे, चैंपियन बने थे, विनर बने थे। तो उनकी यह सफलता के लिए जब वो विनर बने, चैंपियन बने, तो फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा ये खिलाड़ी को, गोपीचंद नाम के खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। तो इससे क्या हुआ, सिंधु जी बहुत प्रभावित हुई, उनसे बहुत इम्प्रेस हुई। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं भी बड़ी होकर बैडमिंटन खिलाड़ी बनूंगी। ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। दृढ़ निश्चय उसका अर्थ होता है पक्का इरादा करना। ओके, यानी उनको सम्मानित होते हुए देखकर उन्होंने भी पक्का इरादा कर लिया कि मैं भी बड़ी होके बैडमिंटन खिलाड़ी बनूंगी। और आज वही पुलेला गोपीचंद उनके गुरु हैं। मधुरिमा तो उसके बाद वाला प्रश्न पूछती है, आपने कब से खेलना शुरू किया? आपकी प्रशिक्षण यात्रा के बारे में कुछ बताइए। यानी मधुरिमा आगे का प्रश्न पूछती है कि आपने कब खेलना शुरू किया, कौन सी आयु से आपने खेलना शुरू किया, और आपकी प्रशिक्षण का अर्थ होता है अभ्यास, यानी नियमित रूप से दी जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा। वो आपने कहाँ से शुरू की उसके बारे में बताइए, ऐसा दूसरा प्रश्न पूछा। तो सिंधु उत्तर देती है,
मैंने लगभग 8 वर्ष की उम्र से खेलना शुरू किया। देखिए कैसा उत्तर दिया कि वो जब सिर्फ 8 साल के थे, 8 साल की थी, तब से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार के बैडमिंटन कोर्ट में कोच महबूब अली से बैडमिंटन की शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। क्या बताते हैं कि सिर्फ 8 वर्ष की आयु से ही उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था और खेलने की शुरुआत उन्होंने कौन से कोच यानी उनके प्रशिक्षक महबूब अली नाम के उनके जो प्रशिक्षक थे उनसे उन्होंने बैडमिंटन की शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में शामिल हुई। यहाँ मैंने पुलेला गोपीचंद से बैडमिंटन की बारीकियां सीखी। सबसे पहले उनके कोच थे महबूब अली और उसके बाद उन्होंने गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी उसके अंदर वो शामिल हो गई और उनसे उन्होंने गोपीचंद से ही उन्होंने बैडमिंटन की बारीकियां सीखी, यानी उसके बारे में उन्होंने डिटेल में माहिती ली। फिर मधुरिमा अपना प्रश्न पूछती है, बचपन में आपकी दिनचर्या कैसी होती थी? मतलब कैसा, क्या प्रश्न पूछा कि आपका रूटीन क्या होता था, आप दिन भर कैसे कैसे कौन सा काम करती थी? तो सिंधु उत्तर बताते हैं, मेरी दिनचर्या दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी। बैडमिंटन अकादमी मेरे घर से उनके घर से 56 किलोमीटर दूर थी। अकादमी जाने के लिए मैं सुबह 4 बजे घर से निकलती थी। दिन के 5 घंटे तो आने जाने में ही बीत जाते थे। बाकी समय कोच गोपीचंद से प्रशिक्षण लेने और साथी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने में निकल जाता था। क्या बताते हैं सिंधु जी कि उनकी दिनचर्या दूसरे बच्चों से अलग थी, क्योंकि 8 साल के बच्चे क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं और खाते पीते और आराम करते हैं, ऐसी उनकी दिनचर्या होती है। परंतु उनका दिनचर्या यानी उनके दिन भर के काम दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वो जहाँ पे बैडमिंटन सीखने के लिए जाते थे, वो बैडमिंटन अकादमी उनके घर से कितने किलोमीटर दूर थी? 56 किलोमीटर दूर थी। तो यहाँ ये जो जगह है जहाँ पे वो सीखने के लिए जाते थे, वो अकादमी में जाने और आने में उनको क्या बच जाते थे? जाने और आने में दिन के 5 घंटे उनके चले जाते थे। वो सुबह 4 बजे घर से निकलती थी और दिन के 5 घंटे तो उनको सिर्फ आने जाने में लग जाते थे। बाकी समय जो बीच का बाकी समय बचता था उसके अंदर वो गोपीचंद से प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, कोच गोपीचंद से प्रशिक्षण प्राप्त करती थी और दूसरे समय में वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन का अभ्यास यानी उसकी प्रैक्टिस करती थी। फिर मधुरिमा पूछती है, आपकी सफलता में आपके माता पिता का क्या योगदान है? यानी आपके माता पिता का क्या आपको सपोर्ट है, उसके बारे में उनको पूछती है। सिंधु जी उत्तर बताते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता और कोच की वजह से हूँ। यानी सिंधु जी अपनी पूरी उनकी प्रोग्रेस का पूरा क्रेडिट वो अपने माता पिता और कोच को बताते हैं, उनको देते हैं। मेरी इस सफलता में मेरी मेहनत और लगन के साथ साथ मेरे परिवार का पूरा सहयोग और आशीर्वाद भी शामिल है। क्या बताते हैं सिंधु कि मेरी ये सफलता के लिए मेरी मेहनत तो शामिल है ही, पर उसके साथ मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट यानी उनका पूरा सहयोग और उनके आशीर्वाद यानी उनकी शुभकामना है मेरी सफलता के उस सफलता में शामिल है, ऐसा ये उत्तर बताते हैं। मधुरिमा बताते हैं, तो प्रश्न पूछती है, अब तक आपको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? यानी अब लास्ट वो प्रश्न पूछती है कि आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो सिंधु जी बताते हैं, मुझे पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार के अतिरिक्त राजीव गांधी खेल रत्न, ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन और इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
उन्होंने अपने पुरस्कार के बारे में बताया कि उनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन और इंडियन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। इतना कहकर मधुरिमा उदास सी होकर चुप हो गई। अरे तुम चुप क्यों हो गई, बताओ ना। सिंधु ने अपनी उपलब्धियों के बारे में और क्या कहा, मंजुला बोली। यानी वो ये आखिरी प्रश्न था, उसके बाद ये आखिरी बात बोलने के बाद मधुरिमा चुप हो गई। तो मंजुला उससे पूछती है कि क्यों चुप हो गई, चलो आगे बताओ उनकी उपलब्धियों के बारे में। उपलब्धियों का अर्थ होता है उनकी प्राप्तियों के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, और बताओ। तो मधुरिमा आंसर देती है, पीवी सिंधु तो बता ही रही थी पर मेरी ही नींद खुल गई। मधुरिमा बोल ही रही थी तभी अध्यापिका कक्ष में आ गई और मधुरिमा चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मधुरिमा क्या उत्तर दे रही है कि पीवी सिंधु मुझे अपने उपलब्धियों के बारे में बता ही रही थी पर मेरी ही आंख खुल गई, क्योंकि ये तो क्या था, पूरा सपना था। तो आंख खुल गई तो उसका सपना क्या हो गया, टूट गया, अधूरा रह गया। और ये बात खत्म होते ही वो जहाँ पे क्लास के अंदर मंजुला के साथ बात कर रही थी वहां पे अध्यापिका आ जाती है और चुपचाप मधुरिमा और मंजुला अपने क्लास में अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। ओके, तो ये पार्ट सुनकर आपको भी ऐसी सीख मिलती है ना, प्रेरणा मिलती है ना कि हमें भी अगर कोई लक्ष्य डिसाइड कर ले अपनी लाइफ में करने का तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।